सोचो एक ऐसा गांव जो एक रात में पूरा गायब हो गया। घर, बस्ती, बाजार सब कुछ छोड़कर। राजस्थान के दिल में जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव था, कुलधारा। ये गांव 13 सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों की मेहनत से बसा था। रेत के बीच में उन्होंने खेती को फूला फला दिया था। दिन में सोना, रात में चांदनी। कुलधारा अपने समय का एक चमकता हुआ शहर लगता था। लेकिन आज से तकरीबन 300 साल पहले एक ऐसी रात आई जो हमेशा के लिए कुलधारा का नाम हिस्ट्री के राज में दफन कर गई। कहते हैं उस रात 1500 लोग अपना घर, अपने मंदिर, अपनी ज़मीन सब छोड़कर ऐसे चले गए जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। कोई लाश नहीं मिली, कोई समझ नहीं आई, बस खाली मकान और सूनापन और एक ऐसा शराब जिसका डर आज तक लोगों के दिल में बसा है। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक छोटी सी दुनिया थी जो अपनी ज़िंदगी खुद बना रही थी। पालीवाल ब्राह्मण जो खेती में माहिर माने जाते थे, उन्होंने राजस्थान के बीच पानी निकाला और खेतों को हरियाली से भर दिया। गांव के बीच एक बड़ा बाजार था जहां रंग बिरंगी चटाइयाँ, मसाले और सोना चांदी बिकता था। गलियों में बच्चों की खेल कूद की आवाज़ गूंजती थी और मंदिरों की घंटियां हर सुबह एक नए दिन का एहसास दिलाती थी। दिन के उजाले में कुलधारा एक सपने की तरह लगता था। मेहनत का श्लोक, मुस्कुराती औरतें और किस्से सुनाते बुजुर्ग। लोग कहना शुरू कर चुके थे कि कुलधारा राजस्थान का चमत्कार है, लेकिन हर कहानी के एक सहरे के नीचे एक साया छुपा होता है, और ये साया कुलधारा की चमक के साथ साथ गहरा होता जा रहा था। हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है, और कुलधारा के लिए यह अंधेरा था जैसलमेर का शासक सलीम सिंह। उसकी नज़र सिर्फ कुलधारा की दौलत पर नहीं, बल्कि वहाँ की मासूम लड़कियों पर भी थी। कहते हैं उसने गांव के मुखिया की बेटी को देखकर उसे अपना बनाने की जिद कर ली। गांव के लोग गुस्से और खौफ में डुबा दिए गए। हर तरफ अपनी इज्जत का बोझ, दूसरी तरफ एक जालिम सरदार का डर। दिन के समय कुलधारा अब भी एक खुशहाल बस्ती लगती थी, लेकिन रात को गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। लोग कहते थे कि छात्रों पर सहती हवा भी भारी हो गई थी, जैसे गांव की हर दीवार आने वाली तबाही का राज जानती हो। ये पहला वक्त था जब कुलधारा की रूह हिला दी गई थी। गांव के लोगों ने एक गुप्त सभा बुलाई। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी के बीच मुखिया ने कहा, अपनी बेटी और इज्जत के लिए हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं। कहते हैं उस रात सिर्फ कुलधारा नहीं, उसके आसपास के 84 गांव भी साथ आए। सबने मिलकर एक अनोखा फैसला किया, अपने घर, अपने खेत, अपने मंदिर और सब कुछ छोड़कर चले जाना। उस रात ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी बस्ती सांस रोक कर चल रही हो। बच्चों के आंसू, औरतों की सिसकियां और बुजुर्गों की चुप, सब कुछ अंधेरे ने निगल लिया। सुबह होने से पहले ही एक एक घर खाली था, लेकिन लोग कहते हैं जाने से पहले उन्होंने शराब दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा जिंदा नहीं बचेगा। तब से कुलधारा सिर्फ एक भूतिया याद बनकर रह गया है। कुलधारा के लोग कब गए, किस रास्ते से गए, इस बात का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन जो चीज छोड़ गए वो था उनका शराब। कहते हैं इस गांव को बसाने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन हर कोशिश एक अजीब मौत या असमंजस में खत्म हो गई। आज भी कुलधारा की टूटी हुई हवेलियां, वीरान गलियां और बंद मंदिर इस राज को अपने अंदर समेटे बैठे हैं। रात के वक्त यहाँ जाने की हिम्मत कम लोग करते हैं। जो गए उन्होंने हवा में सरगोशियाँ और खाली गलियों में पैरों की आहट सुनी। टूरिस्ट दिन के वक्त तस्वीरें खींच कर लौट जाते हैं, लेकिन रात को कुलधारा एक ऐसा किला बन जाता है जहाँ वक्त रुक जाता है। क्या ये सच है कि उन लोगों की रूहें अब भी यहाँ भटक रही हैं, या फिर ये सिर्फ कहानियों का जादू है? एक बात पक्की है, कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जिंदा राज है जो आज तक सुलझाया नहीं जा सका।